चलिए आज का वीकली रैप अप वीडियो शुरू करते हैं। बात करेंगे पहले अबाउट द अपकमिंग फिल्म्स और कौन कौन सी नई खबरें हम तक पहुंची है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड एंड टॉलीवुड। लेट्स बिगिन विद सिंघम। सिंघम के बारे में काफी रूमर्स फैल रही थी कि पहले ये दिवाली को क्लैश होने जा रही थी भूल भुलैया में, देन इट गॉट पोस्टपोन, लेकिन अभी मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि क्लैश जारी है, यानी दिवाली में भूल भुलैया 3 और सिंघम दोनों ही एक साथ क्लैश करेगी। और जो रूमर ये आई थी कि सलमान खान विल बी अ पार्ट ऑफ सिंघम अगेन एज चुलबुल पांडे, वो भी सलमान खान ने कंफर्म कर दिया है कि इट्स एक्चुअली अ रूमर, वो नहीं पार्ट है इस कॉप मल्टीवर्स का। इसके बाद बात करेंगे एमिली इन पेरिस सीजन 5 के बारे में। वेल सीजन 5 कंफर्म हो चुका है। शो की जो लीडिंग एक्टर है लिली कॉलिंस, उन्होंने ये सितंबर 16 को कंफर्म कर दिया। शो की शूटिंग शुरू होगी नेक्स्ट ईयर एंड शो रिलीज होगी 2026 में, सो वी हैव टू वेट अ लिटिल मोर फॉर दैट। इसके बाद बात करेंगे तुम्बाड़ के डायरेक्टर राही अनिल बर्वे के बारे में, जिन्होंने अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अनाउंस कर दिया है। वेल तुम्बाड़ 2 और 3 तो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है एंड तुम्बाड़ 2 विल बी अ सीक्वल टू तुम्बाड़. It will start from where it ended in Tumbar with Pandurang, and then he has also announced a new Netflix series by the name of Rakta Brahmand Bloody Dynasty, जो कि एक folklorish mythological story पे based होगा। वेल इसमें वोमिका गब्बी के ऑपोजिट नजर आ रहे हैं आदित्य रॉय कपूर, लेकिन इसमें और एक लीडिंग पेयर होगी एंड द न्यू नेम्स आर समंथा रुथ प्रभु ऑपोजिट अली फजल। दैट विल बी अ क्वाइट डायनामिक डुओ और काफी अच्छा लगेगा। मुझे तो कास्ट सुन के ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। वेल आफ्टर दिस वी वुड मूव ऑन टू तृप्ति दिमरी, जो कि बहुत छाई हुई है न्यूज में फॉर ऑल हर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। पहले बात करेंगे विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के बारे में, क्योंकि वो मूवी रिलीज होने जा रही है ऑन 11th of October, तो इट्स नॉट वेरी लॉन्ग अभी से, एंड उसके कुछ ट्रेलर्स टीजर्स गाने रिलीज हो चुके हैं एंड इट्स लुकिंग नाइस। बट ये रूमर आई थी कि 2014 की एक हॉलीवुड मूवी जिसमें कैमरॉन डियाज भी थी बाय द नेम ऑफ सेक्स टेप, ये मूवी उससे इंस्पायर्ड है, लेकिन इसके डायरेक्टर राज शांडिल्य ने इस रूमर को साफ मना कर दिया और उन्होंने ये कहा है कि मूवी लूजली इंस्पायर्ड भी नहीं है फ्रॉम दैट फिल्म, क्योंकि उन्होंने सेक्स टेप मूवी देखी ही नहीं है। अब ये तो नहीं पता कि ये सच है या झूठ है, बट लेट्स सी, वो तो मूवी आने के बाद ही हमको पता चल जाएगा। अब बात करते तृप्ति की और नई 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो कि है भूल भुलैया 3 ऑपोजिट कार्तिक आर्यन, और कार्तिक के साथ वो और एक नई मूवी में आ रही है व्हिच विल बी डायरेक्टेड बाय अनुराग बासु एंड आई एम गेसिंग दैट मूवी विल बी आशिकी 3। और इसके बाद वो नजर आएगी एक एक्शन फिल्म में व्हिच विल बी डायरेक्टेड बाय विशाल भारद्वाज, और इस मूवी में शी विल बी पेयर्ड ऑपोजिट शाहिद कपूर। वेल शी हैज लाइक रियली टू मेनी प्रोजेक्ट्स इन हर हैंड, और देखते हैं एक एक करके उनकी मूवी आती जाएंगी एंड वी विल सी हाउ द मूवी अनफोल्ड्स इन फ्रंट ऑफ अस। वेल जब एक एक्टर के इतने सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हम जान चुके हैं, अब बात करते हैं अबाउट अ डायरेक्टर हु इज आल्सो कमिंग आउट विद मेनी न्यू एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स एंड दैट इज नन अदर देन द मेस्ट्रो संजय लीला भंसाली हिमसेल्फ। वेल उन्होंने अनाउंस कर दिया है अपने अपकमिंग 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिनमें से है 2 मूवीज एंड 1 इज अ सीरीज। वेल द सीरीज आप गेस कर ही सकते हो, इट्स हीरा मंडी 2, जिसकी फिल्मिंग अभी हाल ही में शुरू होने वाली है एंड ही हैज अनाउंस्ड 2 मेगा प्रोजेक्ट। एक होगी एक लव ट्रायंगल के ऊपर बाय द नेम ऑफ लव एंड वॉर, और इसके स्टार कास्ट भी बहुत बड़े नाम हैं, नेमली आलिया भट्ट, रणबीर कपूर एंड विक्की कौशल। और इसके बाद उन्होंने और एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जो कि एक मीडियम बजट होगी, आई मीन कंपेयर टू लव एंड वॉर, एंड आई थिंक इट इज नॉट अ लव ट्रायंगल क्योंकि ओनली 2 एक्टर्स नेम्स हैव सरफेस्ड एंड दैट इज मृणाल ठाकुर ऑपोजिट सिद्धांत चतुर्वेदी, और उस प्रोजेक्ट का नाम है तुम ही हो। तो ये तो थे संजय लीला भंसाली की तरफ से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। अब बात करते हैं एक शो के बारे में बाय द नेम ऑफ ट्रेटर, जो कि नेदरलैंड्स में शुरू हुआ था और अभी इंडिया में उसका पहला रेंडिशन होने जा रहा है एंड इट विल बी होस्टेड बाय नन अदर देन करण जौहर। वेल इसका इवेंट लॉन्च हाल ही में हो चुका है। यूएस यूके में तो इट्स ऑन इट्स 3rd and 4th सीजन, और यूएस वाले रेंडिशन को तो एमी अवार्ड भी मिल चुका है। देखते हैं इंडिया में ऑडियंस इसको कैसे एक्सेप्ट करेगी। वेल शो का पैटर्न कुछ ऐसा है कि देयर विल बी अ पैलेस, 20 contestant, 1 mega bounty prize and all the 20 contestants have to fight for that mega prize, so it will be exciting, थोड़ा स्क्विड गेम जैसा होगा। देखते हैं, इट इज अ रियलिटी शो, देख के शायद मजा ही आए। वेल अब बात करेंगे कि जो फिल्में ऑलरेडी थिएटर या ओटीटी में चल रही है एंड दैट इज तुम्बाड़, जिसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है काफी इन इट्स री रिलीज। फिर आ गई है हमारी स्त्री 2 जो अभी भी चल रही है एंड मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी, ऑलमोस्ट 600 करोड़ तक पहुंच चुकी है। देन वी आर ऑल्सो सीइंग सेक्टर 36 गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स इन नेटफ्लिक्स, और द बकिंघम मर्डर भी बहुत अच्छा मास रिस्पॉन्स तो नहीं मिल रहा है बट इट्स अ गुड मूवी टू वॉच, वो थिएटर पे अभी भी है। वेल आफ्टर दिस वी टॉक अबाउट यस्टरडेज 2 रिलीजेस, दैट्स युद्रा एंड कहाँ खत्म कहाँ शुरू। युद्रा में तो आपको पता ही है कि इट्स सिद्धांत चतुर्वेदी विद मालविका मोहनन एंड राघव जुयाल। वेल फिल्म को बहुत अच्छी रेटिंग या ऑडियंस का रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं मिला है, और इनकम भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी ठीक ठाक रहा है, बट लेट्स सी हाउ द फिल्म अनफोल्ड्स। और कहाँ शुरू कहाँ खत्म, इट हैज गॉट अ वेरी ठंडा रिस्पांस। दिस इज ध्वनि भानुशालीज डेब्यू मूवी, जिसको प्रोड्यूस किया है उन्हीं के पापा ने, विनोद भानुशाली ने। इस फिल्म ने फर्स्ट डे में
जस्ट 1 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। अब बात करते हैं री रिलीजेस की। वेल, आज 2 मूवी री रिलीज हो चुकी है, दैट्स तुम बिन एंड महानगर, जो कि एक बंगाली मूवी है बाय द मेस्ट्रो सत्यजीत रे। तो ये मूवी तो देखने बनती है। एंड तुम बिन ऑफ कोर्स फॉर इट्स सॉन्ग्स एंड द स्टोरी लाइन कल्ट मूवी है, सबकी डेब्यू मूवी थी विद द कास्ट अलॉन्ग विद द डायरेक्टर अनुभव सिन्हा। और जो महा री रिलीज है वो होने जा रही है 18 अक्टूबर को बाय द नेम ऑफ रामायणा द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा। It is an anime film made in 1993 with a collaboration between Japanese and Indian production houses, और उस टाइम पे it became a massive hit। तो इस मूवी के लिए तो बहुत लोग like of every age group is waiting badly। तो देखते हैं ये मूवी जब थिएटर पे लगेगी तो कितने ऑडियंस इकट्ठा कर पाएंगी। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत साउथ मूवीज के बारे में। वेल, विजय थलापति के गोट तो हमने देख ही ली है, स्टोरी लाइन उतनी खास नहीं थी लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठीक ठाक कर लिया एंड दैट वाज हिज सेकंड लास्ट फिल्म। अभी उन्होंने अनाउंस कर दिया अपने लास्ट फिल्म के बारे में बिफोर ही जॉइंस पॉलिटिक्स, दैट्स थलापति 69। लेट्स सी कि मूवी की स्टोरी क्या होती है। धनुष ने अपनी अपकमिंग मूवी इडली कढ़ाई के बारे में भी एक पोस्टर रिलीज करके अनाउंस कर दिया है। ये उनकी 4th मूवी होगी एज ए डायरेक्टर एंड 57th मूवी एज एन एक्टर। फिर बात करेंगे थलाइवट्टियन पालयम के बारे में। वेल, ये तो OTT Amazon प्राइम में रिलीज हो चुकी है। इट इज द तमिल रीमेक ऑफ पंचायत और लोगों ने ये कहा है इट इज अ ब्लॉकबस्टर रीमेक। मतलब रीमेक बनाओ तो ऐसी, क्योंकि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट चेंजेस किए गए हैं और इवन दो इट्स अ रीमेक लेकिन कहीं पे भी घिसी पिटी या दैट सेम स्टोरी लाइन या कहीं पे भी बोरिंग नहीं है। इट इज एज गुड एज पंचायत एंड फॉर अ रीमेक टू बी एज गुड एज द ओरिजिनल इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट। फिर बात करते हैं थंगलान के बारे में। वेल, थंगलान बहुत ही जबरदस्त मूवी है बाय चियान विक्रम, लेकिन बॉक्स ऑफिस में उतना कमाल नहीं दिखा पाए। लेकिन अब ये मूवी रिलीज होने जा रही है OTT में इन नेटफ्लिक्स। आई एम बैडली वेटिंग फॉर थंगलान। इसके बाद बात करेंगे नानी की एक बहुत ही जबरदस्त मूवी सरिपोदा सानिवारम। वेल, ये नानी की हाईएस्ट बजटेड मूवी में से है एंड ये मूवी रिलीज हुई थी थिएटर में ऑन 29 अगस्त और ये मूवी रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स में ऑन 26 सितंबर। तो या दैट वाज ऑल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ दिस वीक फ्रॉम बॉलीवुड एंड टॉलीवुड। डू कीप वॉचिंग बजूका रिव्यूज एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर पेज। Thank you.